तुम होश में नहीं थी? कहाँ चली गई खाला जान? मैं अब उन्हें कहाँ ढूंढूं? तुम तनख्वाह किस चीज की लेती हो? भाई पिछले 3 महीने से मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिली। मैं फिर भी आती हूँ, काम करती हूँ, उन्हें अस्पताल लेके जाती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ। इतना भी हिस्स नहीं होना चाहिए इंसान को। वो अपने बच्चों को ढूंढती रहती है, कभी कहीं चली जाती है, कभी कहीं चली जाती है। अब मैं उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढती रहूँ। पिछले हफ्ते मैं उन्हें अस्पताल लेकर गई थी। बहुत रोई कि मुझे जुल्फी की कब्र दिखा दो। मुझे बहुत तरस आया। मैंने सोचा शायद उन्हें अपने बेटे की मिट्टी देखकर सुकून मिल जाए। रहम करें उनके हाल पे। कहीं वो कब्रिस्तान तो नहीं चली गई? भैया, मैं एक बूढ़ी औरत को ढूंढ रहा हूँ। आपने किसी बूढ़ी औरत को देखा है यहाँ पे? माँ मर गई है, जिंदा थी। आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी को देखा है आपने? माँ तो जन्नत होती है, तुमने उसकी जिंदगी को जहन्नम बना दिया होगा, इसलिए वो यहाँ आ गई होगी। नहीं, मेरी वो खाला है। मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। खाला यानी मासी, यानी माँ जैसी। बड़ा रुतबा है उस माँ की बहन का भी। हुक्म है माँ ना हो तो माँ की बहन की खिदमत करनी चाहिए। चलो मेरे साथ। खाला, 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 उठे। होश के नहीं खाला? उठे, उठे। ये दुख तो जिंदगी भर का है। क्या हमेशा यहीं बैठकर रोते रहोगे? तुम तो खुश हो ना अब? तुम्हारा रिवेंज जो पूरा हुआ, यही चाहती थी ना तुम। लेकिन सुनो, तुम और मैं अब एक जैसे दुख के साथ जिंदगी गुजारेंगे। शायद तुम्हारा दुख मेरे दुख से बड़ा है। अब कैसी तबीयत है उनकी?
आंटी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनकी विल पावर बिल्कुल जवाब दे गई है। जिंदगी से डरना शुरू हो गए हैं वो। मरजान, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? जी बताइए, क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? तुम्हें पता है कि हुरैन कहाँ है? मैं उसको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। खुदा न खास्ता कल को कुछ खाला को हो गया तो वो बहुत पछताएगी। हैदर, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो लोग किसी गांव गए हुए हैं, माइस की मॉम के गांव। आई थिंक शायद मॉम को पता हो या मुराद को। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। अगर खाला को कुछ हो गया तो वो सारी जिंदगी रोती रहेगी। मैं जानता हूँ उसको। तो क्या अब हुरैन यहाँ आएगी? मरजान, हुरैन मेरा कल थी। और प्लीज तुम माइस को अपने हाथ से अलग कर लो। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। जानता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं भी हुरैन को भूल चुका हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम माइस को अपने आज से अलग कर लो। काश ये सब इतना आसान होता। मैं जानता हूँ कि ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं अब हुरैन के बारे में नहीं सोचता। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी माइस के बारे में बिल्कुल भी ना सोचो। उसकी सोचें तुम्हें हर्ट करती हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ तुम्हें तकलीफ पहुंचाए। मुलाजिम हुसैन, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा था कि माइस के बारे में मुझे खबर करते रहो, और तुम यहाँ आकर गायब हो गए। सरकार, मैं तो आपको खबर कर रहा था। वो भाई साहब को पता चला तो वो नाराज़ होना शुरू हो गए। स्टूपिड हो तुम। जाओ जाकर देखो कहाँ है वो, और सुनो, उसे अकेला नहीं छोड़ना। पता नहीं क्या क्या सोचता होगा। जी सरकार। वो जो कुछ सोच रहा है वो गलत तो नहीं? आप सुनी सुनाई बातों पे कब से यकीन करने लगे? मैं तो आपको काफी समझदार समझता था। मैं नहीं करूंगी सुन सुनाई पर यकीन। आप मुझे सच बता दें। मुझे आपसे कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। हालात तो अब तक आपके खिलाफ ही हैं। आपके तो घर वाले भी आपके खिलाफ हैं। ये ज्यादा हैरत की बात है। मेरे घर वाले। अच्छा कहा आपने। लगता है जरीन बेगम ने आपको अच्छी खासी ब्रीफिंग दे दी है। आप दोनों ने मेरी आपा की मौत को छुपाया। कोई तो वजह होगी। मैं मियाँ जी से मिलना चाहता हूँ। आप चलेंगे मेरे साथ? ये कौन है? ये जो आपके चेहरे पर शक की लकीर नजर आ रही है मुझे, इस शक को दूर करने का यही तरीका है। बड़े लोगों की जिंदगी इतनी मिस्टीरियस क्यों होती है? आपने माइस को भी साइको बना दिया है। एक सिंपल से मर्डर केस को क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आप लोगों ने? वो जिन लोगों की तरबियत में रहा है, जाहिर है वो उसे वही बताएंगे जो उन्हें सूट करता है, जिसमें उनका फायदा है। आप कम से कम इस बात पे तो इत्तेफाक करेंगे मुझसे। हम कब तक यहाँ रुकेंगे? मैं वापस जाना चाहती हूँ। तुमने कहा था ना कि जब ये सब... मुझे अपनी हर बात याद है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम?
मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। तुम आई तो अपनी मर्जी से थी, अब अपनी मर्जी से चली जाओ, ये इतना आसान नहीं। पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे अब यहाँ जबरदस्ती रोकोगे? होश में तो हो। इतना हक तुम्हें किसने दिया है? हक मांगा नहीं, छीन लिया करते हैं। यही सीखा है मैंने किसी से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हम दूर भी अपने ही घर में मुझे कर गए क्यों अजनबी। सर्द सी रेत पर मेरे शामों सहर जम गए लफ्ज़ बाकी सभी मेरे होठों पे ही थम गए। ये तेरा मेरा रिश्ता, ये तेरा मेरा रिश्ता, ये तेरा मेरा रिश्ता। और बहुत कोशिश की तुम्हें भूल जाऊं। तुम चलोगी ना मेरे साथ? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? छोड़ो मुझे। देखो, तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, माइस भी नहीं, ठीक है ना? इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम चलोगी ना मेरे साथ? उसको डिवोर्स दे दो प्लीज। मुराद, तुम्हारे अंदर का शैतान इतना कुछ होने के बाद भी जिंदा है। लानत हो तुम पर और तुम्हारी इस बेगैरती पर। क्या चीज हो तुम? तो मुझ पर नजर डालते हो, मुझे खुद से नफरत होने लगती है। नफरत? कभी प्यार करके तो देखो यार। मैं तुम्हारे लिए चेंज हो जाता यार। तुमने मुझे क्यों ऐसे बनाया? बस प्लीज माँ से डिवोर्स ले लो, मेरे साथ चलो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे अंदर गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। तुम किसी को क्या खुश रखोगे? तुमने मेरे पागलपन को चैलेंज किया है, ठीक है ना? डिवोर्स तो वो तुम्हें दे के ही रहेगा, और ये मैं तुम्हें पक्का बता रहा हूँ, समझ आइए ना? छोड़ो मुझे। माही! माही! माइज! माइज! मुराद आया है। मुराद? मुराद यहाँ क्या कर रहा है? वो वहां था। वो बहुत घटिया आदमी है। उसमें कोई शर्म, कोई गैरत नहीं है। वो कैसा भाई है तुम्हारा? उसमें तुम्हारी जैसी कोई भी बात नहीं है। वो यहाँ कैसे आ सकता है? तुम शायद डर गई होगी, या तो पागल हो गई हो क्या? मैं दिन में ख्वाब नहीं देखती। मुझे प्लीज अपनी गन दे दो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे कोई गिरी पड़ी चीज समझ रखा है क्या? स्टॉप दिस नॉनसेंस। क्या हो गया है तुम्हें? बीवी हो तुम मेरी, कोई चीज नहीं। और अगर मेरी बीवी पर कोई गलत नजर डाले, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बीवी कहा है मैंने तुम्हें? कुछ गलत कह दिया? चलो अंदर चलो, बहुत तमाशे कर लिए इसने। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कहाँ है मुराद? मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ, वो अंदर ही था।
रिलैक्स करो, वो आएगा तो मैं देख लूंगा। बैठो यार। हे ब्रो, तूने याद किया और मैं आ गया। क्या बात है, काफी हैंडसम लग रहे हो। तुम अंदर जाओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अंदर जाओ। इतना हाइपर क्यों हो रहा है भाई? कितने दिनों से तुम उसके साथ रह रहे हो। आज अगर मैं आ गया हूं तो देख लूंगा तो कुछ बुरा नहीं होगा। देख मुराद, तूने अगर इसकी तरफ नजर उठाकर भी देखा ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। औरत की इज्जत करना सीख। क्या हो गया भाई, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? तुम तो बिल्कुल मुराद हो गए हो, मुराद, एग्रेसिव एंड हाइपर। और मैं माइज, काइंड एंड स्वीट। क्यों रैन? ये क्या बकवास है? कितनी बार कहा है मेरा नाम मत लिया करो। अभी तो सिर्फ नाम लिया, अभी मेरे साथ रहेगी। देख लिया तुमने, अब आया समझ में? अगर ये आदमी इतना घटिया हो सकता है, उसका बाप कैसा होगा? बाप? मेरा बाप बहुत ग्रेट आदमी था, बस दिल के हाथों मजबूर था। बीवी है ये मेरी, कोई रास्ते में पड़ी चीज नहीं जो तू उठा के ले जाएगा। तेरा बाप दिल के हाथों मजबूर था और मैं गैरत के। आई समझ? बीवी होने और मानने में बहुत फर्क है। मैं तो ऑलरेडी दिल दे चुका हूं। बाज आजा अपनी इस बकवास से, वरना तुझे और तेरे इस छिछोरेपन को जमीन में गाड़ दूंगा। माइस, तू कुछ भी नहीं कर सकता। तूने सारी जिंदगी वही किया जो मैंने तुम्हें कहा, और आज भी तुम वही करोगे। तू गलत माइस के पास आ गया है। बहुत से हिसाब रहते हैं तेरी तरफ और तेरे बाप की तरफ। हिसाब की बात मत करो, वरना तुम और तुम्हारा बाप अभी के इसी वक्त सड़क पर आ जाओगे। गन पॉइंट पे डिवोर्स, ये बात तो तुम्हारे लिए नहीं होगी, बट मेरे बाप ने यही किया था और मैं उनके फुटस्टेप्स फॉलो कर रहा हूं। अब तू वही करेगा जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। डिवोर्स तो इसको। मुलाजिम हुसैन, जैतून भी। तुझे क्या लगता है तू कहेगा और मैं डिवोर्स कर दूंगा? इतना आसान होता ये रिश्ता तो कब का टूट चुका होता। ब्रो, आज फैसला तूने करना, क्योंकि तेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। फौरन से पहले उसको डिवोर्स दे दे। बाकी तेरी मर्जी है तूने क्या करना है, वरना तेरा मैं वही हाल करूंगा जो मैंने उस जुल्फी का किया। बुज़दिल है तो तेरी बुज़दिली की सजा मैंने काटी है। यार देख, तेरी मुश्किल आसान थी। जब तूने कत्ल ही नहीं किया तो कॉम्पनसेशन तुम क्यों डील कर रहे हो? फौरन से पहले उसको डिवोर्स दो, अभी इसी वक्त उसको डिवोर्स दो। समझ नहीं आ रही? की जान ली तुमने, तुमने मारा जुल्फी को, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। चला जा यहाँ से। छोड़ो मुझे, इससे मेरे भाई की जान ली। तुम कह रहे वैसे पागल में क्या? छोड़ो मुझे, वैसे पागल हो गई हो तुम। मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। वो जुल्फी का कातिल है और वो मेरे सामने था, और तुम कह रहे हो ये क्या पागलपन है? अब मुझे कैसे सब्र आएगा? वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाता है। मरने वाले का सब्र आता है, जिसको मार दिया जाए उसका सब्र नहीं आता।
मुझसे ज्यादा तुम्हारे इस दुख को कौन समझ सकता है? आप क्यों आए यहाँ? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? चले जाए यहाँ से। मैं ये हिम्मत बार बार करता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। ये मेरी फितरत में शामिल है। तुम किसी गैर के घर में हो, मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती बेटा। मेरे अपनों ने ही तो तोड़ा है मुझे। आप रहने दे मुझे इन गैरों के पास। बहुत अच्छे हैं ये मेरे अपनों से। देखो, बेशक तुम मुझसे बात ना करो, लेकिन घर चलो। तुम्हारे बाबा का घर सलामत है। आप प्लीज मुझसे ऐसी बातें ना करें। मेरा कोई नहीं है, ना माँ ना बाप। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। और अब अगर आप यहाँ पर आए तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। क्या तुम्हारी माँ को मालूम है कि तुम कहाँ हो? अगर उन्हें थोड़ी सी भी फिक्र होती तो वो मुझे कब की ढूंढ चुकी होती। सब बहुत खुदगर्ज हैं। सबका एक ही मसला है, पैसा पैसा। ऐसा नहीं कहते। तुम एक अच्छी बेटी हो, वो तुम्हारी माँ है और वो जरूर तुम्हारे लिए फिक्रमंद होगी। उनको फिक्र करने दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन सारे रिश्तों के बगैर खुश हूं। प्लीज आप चले जाएं यहां से। सर का दर्द मार देगा। ब्लड प्रेशर हाई। रानी, जैतून, अरे कहाँ मर गए सारे के सारे? जी डॉक्टर साहब, हेलो। जी जी जी, मैं मिसेस जरीन बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है शदीद ब्लड प्रेशर हाई हुआ हुआ है इस वक्त। आँख भी नहीं खोली जा रही है, फट रहा है, लग रहा है सर दर्द से फट जाएगा। जी जी, ओके, एंड थैंक यू। मियाँ जी, आप कोई बोझ बांटना चाहते हैं मुझसे, इसीलिए मैं खुद चल के आ गया आपके पास। गरज भी मेरी थी, मुझे ही आपके पास आना चाहिए था। हाशिम सरकार, बहुत मेहरबानी है आपकी। उस रात अलमास बीवी के साथ जो हुआ, उसमें उनका कोई दोष नहीं था। किस्मत में
दर्द लिखा था, लेकिन उसकी जो रुसवाई हुई उससे मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। उन्होंने किसी को नहीं मारा था। फिर क्या हुआ था मियाँ जी? क्यों सब लोग अलग अलग बातें करते हैं मेरी आपा की डेथ को लेकर? अमर, मियाँ जी वो सब जानते हैं जो शायद मैं भी नहीं जानता। जी मियाँ जी। जरी बेगम बेगम साहबा बनने के ख्वाब देखती थी। गोली अलमास ने नहीं चलाई थी। हाँ, हथियार अलमास बीबी का था, मगर वो हथियार मैंने जरी बीबी के हाथ में देखा था। क्या क्या कह रहे हैं मियाँ जी आप? आपने तो मुझसे कहा था माई सरकार की जान की खातिर जरी बीबी जो कहती गई मैं वही करता गया। छूट के बाद मेरा जिंदगी में दिल नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। ये आप क्या बात कर रही हैं? जरी मॉम ऐसा कैसे कर सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता माइज? इस घर में जो कुछ हुआ, जो कुछ मैंने सुना, उसके बाद तो मैं तुम्हारी जरी मॉम से किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकती। लेकिन जरी मॉम तो कहती थी कि वो मामा की दोस्त है। तुम्हें अपनी मॉम पे यकीन नहीं है? मैं बिल्कुल यकीन करता हूं अपनी मामा पर। मैं अपने हर उस दिन की माफी मांगता हूं जब मैंने उनके बारे में गलत सोचा। लेकिन जरी मॉम भी तो मां है। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो किसी को कैसे जान से मार सकती हैं? ऐसे नहीं हो सकता। देखो माइस, मेरे सोचने और तुम्हारे कहने से सच बदल नहीं जाएगा। कुछ लोग अपनी जिंदगी में कहानी की मानिंद होते हैं, कभी भी चौंका सकते हैं, उलझा सकते हैं। हमारी जिंदगी में तो एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू। माइस, यहाँ आओ मेरे पास। बैठो। माइस, तुम सारी जिंदगी मुझसे नाराज रहे और मैं सारी जिंदगी तुमसे दूर रहा। शायद खुद को मुजरिम समझता था मैं। मेरे अपने भाई की वजह से तुमने मां की महरूमी देखी। तुम जब मेरे सामने आए रोती सी शक्ति अलमास तुम्हारे साथ चली आती थी। मैं अलमास को देखता या तुम्हारी परवाह करता। इस उलझन में कितने ही बरस बीत गए, पता ही नहीं चला बेटा। जरी मॉम कहती थी मामा और कासिम चाचा
दोनों एक दूसरे के लिए बने थे और दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी। नहीं 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 माइस, तुम्हारी मां एक बेहतरीन औरत थी। उसकी पाकीज़गी की गवाही मैं देता हूं। बस अब तुम इसके अलावा कुछ ना सोचना। जरीन को शायद उसकी औकात और हैसियत से ज्यादा मिल गया था। कुछ लोग, उनकी फितरत में सब्र नहीं होता। शुक्र करने की बजाय वो अपनी ख्वाहिशात को बेलगाम कर देते हैं, और बेलगाम ख्वाहिशात किसी को सुकून से रहने नहीं देती। और जही जैसे लोगों के तो ईमान भी बहुत कमजोर होते हैं। अमर, थैंक यू वेरी मच यहां आने के लिए। आप यहां ना आती तो ये सच कभी हमारे सामने ना आता। और ये दूरियां कभी खत्म ना होती। शुक्रिया तो उस औरत का अदा करें। मेरा बस चले तो अभी के अभी उसे जेल भिजवा दो। नहीं, ऐसे लोगों को हमारी सजा की जरूरत नहीं होती अमर। अल्लाह खुद ऐसे लोगों पर रहम के दरवाजे बंद कर देता है। मैं तुम पर किडनैपिंग का केस कर सकती हूँ। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा है तुमने उसे? वो तो मुझसे फोन पे बात भी नहीं कर रही है। जरी साहिबा, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? आपकी बेटी आपसे नाराज है, वो आपसे बात नहीं करना चाहती। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा ही कसूर है। हाशिम हाउस से जाने की हिम्मत उसे तुमने ही दी है, वरना मरजान अकेले इतना बड़ा फैसला करने की हिम्मत नहीं रखती। वो इतनी छोटी बच्ची नहीं है कि वो मेरी बातों में आ जाए। और प्लीज आप मुझे थ्रेट करने की बजाय उसका प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसे समझें। थ्रेट? तुम जानते नहीं हो मिस्टर कि मैं कर क्या सकती हूँ। उसे हाशिम हाउस वापस आना होगा। जिस हाशिम हाउस के ट्रांस में आप रहती हैं ना, उसको वो अपना घर नहीं मानता। Let me tell you one thing, mister. मेरी बेटी का लाइफस्टाइल खासा एक्सपेंसिव है। अगर तुम कुछ ऐसा वैसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह में उसके जिम का खर्चा भी पूरा नहीं होता, समझे? मुझे अफसोस हो रहा है आपकी बात सुन के। और ये जो ख्वाबों का रास्ता था, ये आप ही ने मुझे दिखाया था। आप हुरैन को तकलीफ पहुंचाना चाहते थे, जबकि मैं मरजान की तकलीफ दूर करना चाहता था। नियतों का फर्क है। जी इंस्पेक्टर तारिक, कंप्लेन लिखवानी है। आप मेरे घर आ जाइए, मैं आधे घंटे में वहीं पहुंच रही हूँ। थैंक्स फॉर योर कॉफी।